आपको क्या लगता है, सांस लेने की दौड़ में कौन जीतेगा, आप या एक मछली? 1 सेकंड के लिए इसके बारे में सोचिए। 1 मिनट में कौन सबसे ज्यादा बार सांस लेता है? इसका जवाब है मछली। मछलियों में और वास्तव में सभी जलीय जीवों में श्वसन दर यानी ब्रीदिंग रेट स्थल पर रहने वाले जीवों यानी स्थलीय जीवों की तुलना में बहुत अधिक होती है। लेकिन ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि 1 लीटर हवा में लगभग 209 मिलीलीटर ऑक्सीजन होती है, लेकिन पानी की उतनी ही मात्रा में केवल 5 मिलीलीटर के आसपास ऑक्सीजन होती है। इसलिए मछलियों को बहुत तेजी से सांस लेनी पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे जीवित रहने के लिए पानी से पर्याप्त ऑक्सीजन अवशोषित करने के लिए वे दौड़ लगा रही हों। पर वास्तव में मछलियां ये सब कैसे कर लेती हैं? दरअसल इसका रहस्य उनके क्लोम यानी गिल्स में छुपा है, जो उनका मुख्य श्वसन अंग है। मछलियां क्लोम का उपयोग करके पानी के नीचे कैसे सांस लेती हैं? आइए इसे समझते हैं। क्लोम यानी गिल्स कैसे काम करते हैं, इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप मछली के सिर को किनारों से खोल रहे हैं। इसका मतलब है क्लोम आवरण को उठाना, जिसे ओपरकुलम भी कहा जाता है। यह हमें क्लोम कक्ष यानी गिल चैम्बर तक ले जाता है। क्लोम कक्ष के अंदर हमें क्लोम चाप दिखाई देता है, जो एक मुड़े हुए हैंगर जैसा दिखता है। फिर हमें लाल रंग के धागे जैसे कोमल तंतु दिखाई देते हैं, जिन्हें क्लोम तंतु या गिल फिलामेंट्स कहा जाता है, जो चाप से ही जुड़े होते हैं। अगर हम उन तंतुओं को और करीब से देखें तो हम पाएंगे कि वे सूक्ष्म पट्टिकाओं से ढके होते हैं, जिन्हें लैमेली कहते हैं। ये लैमेली बहुत ही पतली होती है, महज एक कोशिका जितनी मोटी, ताकि गैसें आसानी से उनके आर पार आ जा सके। और यहाँ सबसे रोचक हिस्सा आता है। क्लोम चाप में रुधिर वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स की प्रचुर आपूर्ति होती है, जो तंतुओं और फिर लैमेली में फैली होती हैं, ताकि जैसे ही पानी क्लोम के ऊपर से बहे, वे ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए तैयार रहें। अब क्लोम कैसे ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं? दूसरे शब्दों में गैसों का विनिमय कैसे होता है? सबसे पहले मछली अपना मुंह खोलती है और पानी तेजी से अंदर आता है और इस जल को क्लोम कक्ष में धकेला जाता है। क्लोम कक्ष में जब पानी क्लोम तंतुओं से निकली कोमल लैमेली के ऊपर से बहता है, तो ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश कर जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में चली जाती है। और फिर आता है अंतिम चरण। जैसे ही पानी क्लोम के ऊपर से बहता है और गैसों का विनिमय हो जाता है, मुंह बंद हो जाता है। इससे क्लोम कक्ष में दबाव बनता है, जिससे ओपरकुलम खुल जाता है और उपयोग किया हुआ पानी बाहर निकल जाता है। इस प्रकार मछलियां पानी अंदर लेती हैं, उससे ऑक्सीजन अवशोषित करती हैं, उसे कार्बन डाइऑक्साइड से भरती हैं और बाहर निकाल देती हैं। और यह चक्र बार बार चलता रहता है। हम जमीन पर रहने वाले जीवों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से।